अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने ओहदे की जिम्मेदारी संभालते ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा शुक्र अदा किया। इन्हें तेलंगाना के पहले डिप्टी सीएम के साथ साथ महकमा माल जैसे अहम कलमदान की जिम्मेदारी का एजाज़ भी हासिल हुआ है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख में एक भी मुस्लिम कायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नामजद नहीं किया गया था, लेकिन सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों से किए गए वादे की तकमील करते हुए पार्टी के सीनियर कायद और रुकन कानून साज कौंसल जनाब मोहम्मद महमूद अली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया। काबीना में वो वाहिद वजीर हैं जिनका ताल्लुक कौंसल से है। जनाब महमूद अली ने सेक्रेटरीट में काबीना के गैर रस्मी इजलास के फौरी बाद तारीखी मक्का मस्जिद पहुंचकर नमाज शुक्राना अदा किया। इनके हमरा पार्टी के दीगर अक़लियती कायदीन मौजूद थे, जिन्होंने इनफरादी तौर पर नमाज शुक्राना अदा करते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तेलंगाना और अक़लियतों की तरक्की के लिए दुआएं की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पहली मरतबा पुराने शहर पहुंचने पर अक़लियतों की जानिब से मोहम्मद महमूद अली का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और मुसलमानों ने इस ओहदे पर इनकी कामयाब कारकर्दगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अल्लाह चाहता और बढ़ जाता हमारे साथ किसी में इंशाअल्लाह। अपने करम से उनकी पासदारी फरमा दीजिए, उनकी हिफाजत फरमा दीजिए, उनकी सेहत में, उनकी उम्र में, उनके अखबार में बरकत अता फरमाइए। हर तरह के शुरू से फितरों से उनकी हिफाजत फरमा दीजिए, हर तरह की बदनज़री से उनको बचा लीजिए। हर तरह की आफियत उनके लिए, उनके अहले ख़ानदान के लिए, हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा दीजिए। उनके ज़रिए से उम्मत के हक़ में, अल्लाह कौम के हक़ में, मिल्लत के हक़ में, इस मुल्क की भलाई के हक़ में अल्लाह उनसे आप काम ले लीजिए, उनको हिम्मत अता फरमा दीजिए, उनको हौसला अता फरमा दीजिए, उनको शुजाअत और जुर्रत अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनको साबित कदमी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हर तरह से आप इनको माला माल फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को महज अपने फज़ल व करम और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व फ़ज़ल में कबूल फरमा लीजिए। आज हमारे लिए बड़ी मसरत का दिन है, क्योंकि 57 साल से हम जो जद्दोजहद कर रहे थे तेलंगाना की, वो तेलंगाना हमें आज नसीब हुआ है। सारे तेलंगाना के अवाम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, हर महल्ले में आज खुशी का इज़हार किया गया है और आज हमें अपना तेलंगाना भी मिला है और साथ ही साथ आज हमें अपनी हुकूमत भी मिली है। और आज हमारे सदर मोहतरम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं। यकीनन हमारे लिए बात से मसरत है, क्योंकि वो एक ऐसे मसीहा लीडर है जिनके दिल में गरीब आवाम की तड़प है। उन्होंने हमेशा अपना सपना जो बताया है कि मुझे सुनहरी तेलंगाना चाहिए, हरा भरा तेलंगाना चाहिए, हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए। यकीनन हमको यकीन है कि केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तमाम तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ होगा और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ भी बहुत इंसाफ होगा, क्योंकि 57 साल से जो सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है वो मुस्लिम कौम पर हुआ, क्योंकि 60 साल पहले तक ये मुसलमान यहाँ के हुक्मरान थे। आज आप देखिए, सच्चाल साहब जब हैदराबाद आए थे, उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ के मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि टीआरएस पार्टी आपके लिए जो वायदे किए 100% पूरे किए जाएंगे। और मुझे जो आज ओहदा बख्शा गया है उसके लिए आज तमाम टीआरएस के तमाम कायदीन आज यहाँ पर मक्का मस्जिद में आकर 2 रकात शुक्राने की नमाज़ अदा की है और उस नमाज के बाद हम गिड़गड़ा कर अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह ताला हमें ताकत बख्श, अल्लाह ताला हमें सेहत बख्श, ताकि हम तमाम लोगों के मसाइल हल कर सकें। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए। आप तेलंगाना राष्ट्र समिति और हमारे सदर केसीआर साहब जो कहते हैं वो करते हैं। यकीनन उन्होंने एक मुसलमान को वज़ीर बनाने का वायदा किया था, आज वो मुझे दिया गया है। इसके लिए मैं रब्बुल इज़्ज़त पे
बारगाह में आकर मक्का मस्जिद में तारीख़ी मस्जिद में शुक्राना अदा किया हूँ। और साथ ही साथ तमाम हमारे सुल्तान कादिर साहब, मौलाना यूसुफ जाहिद साहब और हमारे और एक यहाँ के साहब सदायत साहब, उन्होंने भी दुआ की है कि अल्लाह ताला टीआरएस को ऐसी ताकत बख्श और टीआरएस से ऐसे काम ले तो आज तक हमें साथ नाइंसाफ़ी हुई और टीआरएस से हमें इंसाफ मिले। यकीनन रिजर्वेशन की बात की गई 12%, वो यकीनन पूरा किया जाएगा। हर शोबे हयात में तरक्की के मौके अता किए जाएंगे। सबसे अहम बात ये बता रहा हूँ, KCR साहब ने आज ऐलान किया है कि वक्फ का महकमा KCR साहब के हाथ में रहेगा ताकि वक्फ को सुधारा जा सके। हमारी नीयत है कि वक्फ बोर्ड को ऐसा मुस्तहकम इदारा बनाया जाए जिससे कम से कम 1000 करोड़ की सालाना आमदनी हो। वो आमदनी हम तमाम मुसलमानों की तरक्की पर ही खर्च करेंगे। और ये आज हमारे लिए बहुत यानी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इस मसले में KCR साहब ने खुद आगे बढ़कर कहा कि हम मुसलमानों की तरक्की मैं खुद अपने हाथ में लेकर इस महकमे को तरक्की करके बताऊँगा। इसलिए आज अल्लाह का शुक्र गुजारने हम यहाँ आए।